तूफान नूह के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। तूफान नूह के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 2, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 70 मर्तबा, बी 80 मर्तबा, सी 90 मर्तबा, डी 100 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में किताब तौरात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 मर्तबा, बी 18 मर्तबा, सी 22 मर्तबा, डी 33 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में किताब तौरात का जिक्र 18 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 5, गारे हिरा किस पहाड़ के अंदर मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए कोहे तूर, बी कोहे लबनान, सी अल नूर, डी कोहे जूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। गारे हिरा अल नूर पहाड़ के अंदर मौजूद है। सवाल नंबर 6, कौन से नबी का चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है। सवाल नंबर 7, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में कितने साल रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 45 साल, सी 53 साल, डी 63 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 53 साल रहे। सवाल नंबर 8, क़यामत के दिन लोगों के कितने नामे आमाल होंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। क़यामत के दिन लोगों के 3 नामे आमाल होंगे। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये। ए तौरात, बी जबूर, सी इंजील,
डी सही बुखारी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब सही बुखारी है। सवाल नंबर 10, कौन सी आसमानी किताब में सूरतुल अमसाल नाम की सूरत है? आपके ऑप्शन है ये, ए तौरेत, बी जबूर, सी इंजील, डी कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। किताब इंजील में सूरतुल अमसाल नाम की सूरत है। सवाल नंबर 11, किताब इंजील कौन से नबी पर नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। किताब इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 12, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से नबी परिंदों की ज़बान जानते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की ज़बान जानते थे। सवाल नंबर 13, बनी इसराइल कौम पर अल्लाह ने कितने नबी भेजे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 40,000, बी 60,000, सी 70,000, डी 90,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। बनी इसराइल कौम पर अल्लाह ने 70,000 नबी भेजे थे। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद में सूरतों के नाम किसने लिखे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज्जाज बिन यूसुफ, बी इब्नुल अरबी, सी महमूद गजनवी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सूरतों के नाम हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखे थे। सवाल नंबर 15, गुस्ल के दरमियान पेशाब आने की सूरत में क्या करना चाहिए? गुस्ल दोबारा शुरू से करना पड़ेगा? बहुत अहम मसला है। ये मसले का जवाब देने से पहले आप हवाला सुन लीजिए। फतावा आलमगीरी, फतावा हिंदिया और इसके अलावा फतावा रशीदिया के अंदर आपको ये तमाम मसला मिल जाएगा जो मैं भी आपको बताऊंगा। देखें, अगर कोई आदमी गुस्ल करने की गर्ज से गुस्ल खाने में गया और वहां पर ज़ाहिरी बात है उसको पेशाब आ गया गुस्ल करते करते, अब उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर गुस्ल के दरमियान उसको पेशाब आ गया है तो वो पेशाब कर ले, वो ठीक है। पेशाब करने के बाद जहां से उसने गुस्ल छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर वो कूली कर रहा था, नाक में पानी डाला उसने, सर जिस्म में पानी बहा लिया था, ठीक है, लेकिन अभी कोई हिस्सा रह गया था, पेशाब आ गया तो उसने पेशाब वॉशरूम किया, दोबारा आया, दोबारा सारे जिस्म में पानी बहा लिया। अब उसको दोबारा नए सिरे से वुज़ू करने की जरूरत है, गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, वही गुस्ल काफी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अब जब वो कोई इबादत करेगा नमाज के लिए और पाक पढ़ने के लिए, अब उसको नया वुज़ू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पेशाब करने के बाद वुज़ू के आज़ा धो लेता है, यानी कि वुज़ू के आज़ा क्या है, चेहरा है, हाथ है, ठीक है, और कुली कर लेता है, नाक में पानी डाल लेता है, वुज़ू के आज़ा धुल गए हैं, ठीक है ना, गुस्ल करने के बाद, पेशाब करने के बाद, अब उसको दोबारा वुज़ू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा उसका ये जो गुस्ल किया यही उसको वुज़ू शुमार हो जाएगा। लेकिन मुस्तहब ये है, जब आपको पेशाब पखाना आ गया है, पेशाब पखाने से फारिग होने के बाद आप नए सिरे से गुस्ल कर लें,
انشاءاللہ اس سے آپ کا غسل بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔